इंसान कोई लॉजिकल मशीन नहीं है। हम सब भावनाओं से, अपने ईगो से और अपने प्राइड से बंधे हुए इंसान हैं। जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि आप फैक्ट्स और लॉजिक के बेस पर बात कर रहे हैं, लेकिन असल में सामने वाला सिर्फ अपनी भावनाओं और अपने फायदे के नजरिए से आपकी बातें सुन रहा होता है। ये एक कड़वा लेकिन बहुत गहरा साइकोलॉजिकल सच है। इस दुनिया में हर कोई, चाहे वो एक बहुत बड़ा लीडर हो, एक आम स्टूडेंट हो या किसी ऑफिस का बॉस हो, हर कोई खुद को इम्पोर्टेंट महसूस करना चाहता है। और जो इंसान ह्यूमन साइकोलॉजी के इस एक अकेले सीक्रेट को समझ लेता है, वो पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा सकता है, लोगों का दिल जीत सकता है और उनसे अपना काम खुशी खुशी करवा सकता है। दोस्तों, बुक बाइट ऑडियो पर आज हम बात करने वाले हैं डेल कार्नेगी की मास्टरपीस बुक हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की। ये कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये ह्यूमन बिहेवियर और साइकोलॉजी का एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जिसने पिछले 80 सालों में लाखों लोगों की जिंदगी बदली है। वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, खासकर चैप्टर 3 और 4 को बिल्कुल मिस मत कीजिए, क्योंकि उसमें बताई गई साइकोलॉजी आपके बात करने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। और हाँ, वीडियो के अंत में मैं सभी इंपॉर्टेंट बातों को शॉर्ट में दोहराऊंगा ताकि आप उन्हें आसानी से याद रख सकें। तो चलिए ह्यूमन नेचर के इस गहरे सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर 1, बुराई का जहर और इंसानी ईगो, द डेडली पॉइजन ऑफ क्रिटिसिज्म। किताब का सबसे पहला और सबसे गहरा उसूल है डोंट क्रिटिसाइज, कंडेम्ड और कंप्लेन। यानी कभी भी किसी की आलोचना मत करो, बुराई मत करो और शिकायत मत करो। आपको लग सकता है कि अगर कोई गलती कर रहा है तो उसे उसकी गलती बताना तो जरूरी है, लेकिन डेल कार्नेगी कहते हैं कि क्रिटिसिज्म एक ऐसा जहर है जो सामने वाले के ईगो को मार देता है। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत स्पष्ट है। जब आप किसी की सीधे तौर पर गलती निकालते हैं तो उसका डिफेंस मैकेनिज्म तुरंत एक्टिवेट हो जाता है। इंसान का दिमाग इस तरह से डिजाइन्ड है कि वो अपनी गलती मानने के बजाय खुद को सही साबित करने के बहाने ढूंढने लगता है। क्रिटिसिज्म से कोई सुधार नहीं होता, बल्कि सामने वाले के मन में आपके लिए नफरत और गुस्सा पैदा हो जाता है। इस बात को गहराई से समझने के लिए इस किताब में ऑथर ने एक बहुत ही पावरफुल उदाहरण दिया है। बात अमेरिका के सिविल वॉर के समय की है। लिंकन की सेना के जनरल मीड ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। उन्होंने दुश्मन सेना के जनरल ली को भागने का मौका दे दिया था, जबकि लिंकन का सख्त आदेश था कि तुरंत हमला किया जाए। लिंकन बहुत गुस्से में थे। उन्होंने जनरल मीड को एक बहुत ही कड़क और गुस्से भरा लेटर लिखा जिसमें उनकी भारी आलोचना की गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं, लिंकन ने वो लेटर कभी पोस्ट ही नहीं किया। लिंकन को यह बात समझ आ गई थी कि अगर वो मीड को क्रिटिसाइज करेंगे तो मीड अपनी गलती नहीं मानेंगे, बल्कि खुद को सही ठहराने लगेंगे और शायद सेना ही छोड़ देंगे। लिंकन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया क्योंकि वो ह्यूमन नेचर को समझते थे। अगर हम इसे आज की मॉडर्न लाइफ से जोड़ें तो मान लीजिए आप कॉलेज में हैं और कल आपका जावा या वेब टेक्नोलॉजी का प्रैक्टिकल लैब एग्जाम है। आप और आपका प्रोजेक्ट पार्टनर मिलकर कोड लिख रहे हैं और तभी आपका पार्टनर एक बड़ी सिली मिस्टेक कर देता है जिससे पूरा प्रोजेक्ट क्रैश हो जाता है। आपका पहला रिएक्शन होगा उस पर चिल्लाना, तुम्हें इतना भी नहीं आता, तुमने सब खराब कर दिया। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि ऐसा करने से वो कोड ठीक नहीं करेगा, बल्कि आपसे बहस करेगा या डिफेंसिव हो जाएगा। इसके बजाय अगर आप स्थिति को शांत रहकर संभालते हैं और मिलजुल कर गलती सुधारने पर फोकस करते हैं तो रिजल्ट कहीं बेहतर होगा। आज से ही एक नियम बना लीजिए, जब भी आपको किसी पर गुस्सा आए और आप उसे क्रिटिसाइज करने वाले हो तो एक गहरी सांस लें और खुद को रोक लें। लोगों को समझने की कोशिश करें कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया। इससे आपके अंदर हमदर्दी और टॉलरेंस पैदा होगी। चैप्टर 2, इंसान की सबसे बड़ी भूख, द डीपेस्ट ह्यूमन हंगर, अप्रिशिएशन। दुनिया में किसी से भी कोई काम करवाने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ये कि सामने वाले के अंदर उस काम को करने की इच्छा पैदा कर दी जाए। और वो इच्छा कैसे पैदा होती है? ऑथर कहते हैं गिव ऑनेस्ट एंड सिंसियर अप्रिसिएशन, यानी लोगों की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ कीजिए। सिगमंड फ्रॉयड, जो दुनिया के सबसे महान साइकोलॉजिस्ट माने जाते हैं, उन्होंने कहा था कि इंसान के हर काम के पीछे दो ही मोटिव होते हैं। पहला सेक्स की चाहत और दूसरा महान बनने की चाहत। हर इंसान के अंदर एक भूख है, खुद को इंपॉर्टेंट महसूस करने की भूख।
जो इंसान दूसरों की इस साइकोलॉजिकल भूख को शांत करना जानता है, लोग उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। किताब में चार्ल्स श्वाब का एक बेहतरीन उदाहरण है। चार्ल्स दुनिया के उन पहले लोगों में से थे जिन्हें 1921 में $1 मिलियन यानी 10 लाख रुपए की सैलरी मिलती थी। उनसे पूछा गया कि आपको इतनी भारी सैलरी क्यों दी जाती है? क्या आपको स्टील के बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है? उन्होंने कहा, नहीं, मुझसे ज्यादा स्टील की जानकारी रखने वाले बहुत लोग हैं। मुझे इतनी सैलरी इसलिए मिलती है क्योंकि मेरे अंदर लोगों से काम निकलवाने की कला है, और वो कला है तारीफ करना, अप्रिसिएशन। मैं कभी किसी की बुराई नहीं करता, मैं सिर्फ लोगों के अच्छे काम को अप्रिशिएट करता हूं। मान लीजिए आपका राहुल नाम का एक दोस्त है जो आपके साथ एक YouTube चैनल के लिए काम करता है। उसने एक थंबनेल डिजाइन किया है जो आपको खास पसंद नहीं आया। अगर आप कहेंगे ये क्या बकवास बनाया है, तो वो डीमोटिवेट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं, राहुल तुमने जो कलर ग्रेडिंग और फॉन्ट का इस्तेमाल किया है वो बहुत कमाल का है, बस अगर हम इसके टेक्स्ट को थोड़ा और कैची बना दें तो ये वायरल हो सकता है। अब राहुल खुशी खुशी उस थंबनेल को 10 बार और बेहतर बनाने के लिए तैयार हो जाएगा, क्योंकि आपने उसके ईगो को सेटिस्फाई किया है। The deepest principle in human nature is the craving to be appreciated. विलियम जेम्स। यानी इंसानी फितरत का सबसे गहरा सिद्धांत है तारीफ पाने की भूख। चापलूसी और सच्ची तारीफ में फर्क करना सीखें। चापलूसी स्वार्थ से भरी होती है, जबकि सच्ची तारीफ दिल से निकलती है। आज ही अपने आसपास के किसी इंसान, अपने परिवार, दोस्त या कलीग की किसी एक अच्छी बात के लिए उन्हें दिल से अप्रिशिएट करें। दोस्तों, अगर आपको ये साइकोलॉजिकल बातें समझ आ रही हैं और आप अपनी लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं, तो बुक बाइट ऑडियो के इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी लाइफ चेंजिंग वीडियोस बनाने में बहुत रिसर्च और मेहनत लगती है, और आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। चलिए अब बढ़ते हैं उस चैप्टर की तरफ जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। चैप्टर 3, सामने वाले के नजरिए को समझना, द सीक्रेट ऑफ इन्फ्लुएंस। ये इस किताब का सबसे पावरफुल और प्रैक्टिकल चैप्टर है। अराउज इन द अदर पर्सन एन ईगर वांट, यानी सामने वाले में एक तीव्र इच्छा जगाएं। बात हमेशा इस बारे में करें कि सामने वाला क्या चाहता है और उसे वो कैसे मिल सकता है। ह्यूमन साइकोलॉजी का एक कड़वा सच सुनिए, आप इस बात में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है कि मैं क्या चाहता हूं, और मैं इस बात में इंटरेस्टेड नहीं हूं कि आप क्या चाहते हैं। हम सब सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड होते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसलिए अगर आप किसी को प्रभावित करना चाहते हैं तो आपको दुनिया को उनके नजरिए यानी पर्सपेक्टिव से देखना होगा। आपको उनके फायदे की बात करनी होगी। ऑथर डेल कार्नेगी अपना खुद का एक बहुत ही शानदार उदाहरण देते हैं। कार्नेगी हर सीजन में न्यूयॉर्क के एक होटल में अपने लेक्चर्स के लिए बॉलरूम किराए पर लेते थे। एक बार होटल मैनेजर ने अचानक रेंट 3 गुना बढ़ा दिया। कार्नेगी के पास टिकट बिक चुके थे और वो रेंट नहीं बढ़ाना चाहते थे। वो सीधा मैनेजर के पास गए और चिल्लाने या बहस करने के बजाय उन्होंने एक कागज लिया। उन्होंने कागज के बीच में एक लाइन खींची और एक तरफ लिखा आपके फायदे और दूसरी तरफ आपके नुकसान। उन्होंने मैनेजर से कहा, अगर आप रेंट बढ़ाते हैं तो आपका फायदा यह है कि बॉलरूम खाली रहेगा और आप इसे डांस पार्टी वालों को दे पाएंगे, जिससे आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। लेकिन आपका नुकसान यह है कि आप मुझसे मिलने वाले पैसे खो देंगे। और सबसे बड़ा नुकसान, मेरे लेक्चर सुनने शहर के सबसे पढ़े लिखे और अमीर लोग आपके होटल में आते हैं। ये आपके होटल के लिए कितनी बड़ी फ्री पब्लिसिटी है। अगर आप एडवर्टाइजिंग पर हजारों डॉलर खर्च करें तब भी इतने अमीर लोग आपके होटल में नहीं आएंगे। मैनेजर ने जब अपना फायदा और नुकसान देखा तो उसने रेंट सिर्फ 50% बढ़ाया, 3 गुना नहीं। डेल कार्नेगी ने एक बार भी ये नहीं कहा कि मैं क्या चाहता हूं। उन्होंने बात सिर्फ मैनेजर के फायदे की। आज की डिजिटल दुनिया में अगर आप किसी क्लाइंट को पिच कर रहे हैं या किसी स्पॉन्सरशिप के लिए ईमेल लिख रहे हैं, तो ये मत लिखिए कि मुझे आपकी स्पॉन्सरशिप की सख्त जरूरत है। उन्हें ये बताइए कि आपके साथ जुड़ने से उनके ब्रांड का अवेयरनेस कैसे बढ़ेगा, उनका CTR कैसे इंप्रूव होगा और उन्हें कैसे फायदा होगा। अगली बार जब आप किसी से कोई काम करवाना चाहें तो बोलने से पहले 1 मिनट रुकें और खुद से पूछें कि सामने वाला इंसान ये काम क्यों करना चाहेगा, इसमें उसका क्या फायदा है। जब आप उसके फायदे को उसके सामने रखेंगे तो वो काम खुद ब खुद हो जाएगा। वैसे नीचे कमेंट करके बताइए कि क्या आपने कभी किसी को इस तरह से कन्विंस किया है जहां आपने सिर्फ उनके फायदे की बात की हो। मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ूंगा। चैप्टर 4, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी का राज, द मैग्नेटिक पावर ऑफ जेन्युइन इंटरेस्ट। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको पसंद करें तो ऑथर का रूल बहुत सिंपल है, बिकम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन अदर पीपल, यानी लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाएं।
लोग आप में इंटरेस्टेड नहीं है, लोग मुझ में भी इंटरेस्टेड नहीं है, लोग सिर्फ और सिर्फ खुद में इंटरेस्टेड है, सुबह, दोपहर और शाम। जब आप किसी ग्रुप फोटो को देखते हैं तो सबसे पहले आप किसकी तस्वीर ढूंढते हैं? जाहिर है अपनी। साइकोलॉजी कहती है कि हर इंसान के लिए उसका अपना नाम दुनिया की सबसे मीठी और जरूरी आवाज है। जो इंसान दूसरों की बात ध्यान से सुनता है और उनमें इंटरेस्ट दिखाता है, लोग उसे एक मैग्नेट की तरह पसंद करने लगते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनकी पॉपुलैरिटी का राज यही था। वो व्हाइट हाउस के हर एक कर्मचारी, यहां तक कि काम करने वाले नौकरों और मालियों के नाम भी याद रखते थे और जब भी मिलते उन्हें उनके नाम से बुलाते थे। वो उनसे उनकी पसंद नापसंद के बारे में बात करते थे। आज के दौर में जब आप किसी मीटिंग में, किसी नेटवर्किंग इवेंट में या किसी डेट पर जाते हैं तो हम अक्सर खुद को स्मार्ट साबित करने के लिए लगातार बोलते रहते हैं। हम सोचते हैं कि ज्यादा बोलने से सामने वाला इंप्रेस होगा, लेकिन सच तो ये है कि दुनिया के सबसे बेहतरीन कम्युनिकेटर वो नहीं होते जो अच्छा बोलते हैं, बल्कि वो होते हैं जो अच्छा सुनते हैं, गुड लिसनर्स। जब आप किसी से पूछेंगे, अरे वाह, आपने अपनी कंपनी की शुरुआत कैसे की, और फिर पूरे ध्यान से उनकी बात सुनेंगे, तो वो इंसान आपको दुनिया का सबसे दिलचस्प इंसान मानेगा, जबकि शायद आपने उस पूरी बातचीत में मुश्किल से 2 लाइनें ही बोली होंगी। कल जब आप अपने ऑफिस जाएं या अपने दोस्तों से मिलें, तो खुद के बारे में बात करने के बजाय उनसे उनके बारे में सवाल पूछें। पूरे फोकस के साथ उनकी बात सुनें। बीच बीच में अपना मोबाइल फोन बिल्कुल चेक न करें। आप हैरान रह जाएंगे कि लोग आपको कितना ज्यादा पसंद करने लगेंगे। चैप्टर 5, बहस जीतने का इकलौता तरीका, द आर्ट ऑफ अवॉइडिंग आर्ग्यूमेंट्स। द ओनली वे टू गेट द बेस्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट इज टू अवॉइड इट। किसी भी बहस में जीतने का इकलौता तरीका है कि आप उस बहस से ही बच जाएं। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप किसी से बहस करते हैं और आप पूरे लॉजिक, फैक्ट्स और डेटा के साथ उसे गलत साबित कर देते हैं, तो क्या सामने वाला आपकी बात मान लेता है? बिल्कुल नहीं। कॉग्निटिव बायस और कंफर्मेशन बायस के कारण जब आप किसी इंसान को फैक्ट्स के साथ गलत साबित करते हैं तो उसका ईगो हर्ट हो जाता है। वो हार मानकर आपका दोस्त नहीं बनता, बल्कि वो अंदर ही अंदर आपसे चिढ़ने लगता है। A man convinced against his will is of the same opinion still. जिस इंसान को उसकी मर्जी के खिलाफ मनाया जाता है, वो असल में अपनी पुरानी सोच पर ही अड़ा रहता है। किताब में एक बहुत ही प्रैक्टिकल उदाहरण है। ऑथर एक बार एक डिनर पार्टी में थे, जहां उनके पास बैठे एक व्यक्ति ने एक कोट बोला और कहा कि ये बाइबल से है। डेल कार्नेगी जानते थे कि वो कोट शेक्सपियर का है। उन्होंने उस आदमी को बीच में रोका और उसे गलत साबित करने लगे। उस आदमी ने अपनी बात पर जोर दिया और बहस होने लगी। बाद में कार्नेगी के एक दोस्त ने, जो शेक्सपियर का एक्सपर्ट था, कार्नेगी को टेबल के नीचे से पैर मारा और कहा, डेल, तुम गलत हो, ये सज्जन सही कह रहे हैं। डिनर के बाद कार्नेगी ने अपने दोस्त से पूछा कि तुमने झूठ क्यों बोला? दोस्त ने जवाब दिया, डेल, हम वहां मेहमान थे। उस आदमी ने तुमसे नहीं पूछा था कि वो कोट कहां का है, तो तुम उसे गलत साबित करके उसका ईगो क्यों हर्ट कर रहे थे? हमेशा तीखी बहस से बचना चाहिए। आजकल के ऑफिस पॉलिटिक्स या दोस्तों के ग्रुप में भी अक्सर ऐसा ही होता है। किसी छोटी सी बात या पॉलिटिकल ओपिनियन पर लंबी बहस छिड़ जाती है। हम सब चीख चीख कर खुद को सही साबित करने में लग जाते हैं, लेकिन सोचिए उस बहस से हासिल क्या होता है? कुछ नहीं, सिर्फ रिश्तों में कड़वाहट आती है। अगर आप सही भी हैं तो भी चुप रहना और मुस्कुरा देना सबसे बड़ी समझदारी है। जब भी आपको लगे कि बहस शुरू होने वाली है, तो सामने वाले की बात को शांति से सुने। हो सकता है वो किसी पॉइंट पर सही हो। हमेशा कहें, मैं इस नजरिए से भी सोचने की कोशिश करूंगा। इससे बहस तुरंत खत्म हो जाएगी और आपके रिश्ते बचे रहेंगे। चैप्टर 6, खुद को गलत साबित करने का जादू, द मैजिक ऑफ एडमिटिंग योर मिस्टेक्स। किताब का एक बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव उसूल है, इफ यू आर रॉन्ग, एडमिट इट क्विकली एंड एम्फैटिकली। अगर आप गलत हैं तो उसे तुरंत और पूरे जोर के साथ मान लीजिए। इसके पीछे की साइकोलॉजी बहुत ही कमाल की है। जब आप कोई गलती करते हैं तो सामने वाले का दिमाग इस बात के लिए पूरी तरह तैयार रहता है कि वो आप पर चिल्लाएगा, आपको नीचा दिखाएगा और अपने ईगो को सैटिस्फाई करेगा। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर सामने वाले के कुछ भी बोलने से पहले आप खुद ही अपनी भयंकर आलोचना करने लगे? साइकोलॉजी कहती है कि जैसे ही आप खुद को गलत ठहराते हैं, सामने वाले के पास कुछ बोलने को बचता ही नहीं है, उसकी हवा निकल जाती है। अब अपने ईगो और अपनी महानता को साबित करने के लिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है,
वो आपको माफ करे और आपको डिफेंड करे। किताब में डेल कार्नेगी अपनी खुद की एक बहुत ही रियल कहानी बताते हैं। कार्नेगी अपने छोटे से कुत्ते रेक्स को बिना पट्टे और मजल के पार्क में घुमाने ले जाते थे। एक दिन एक बहुत ही सख्त पुलिस वाले ने उन्हें पकड़ लिया और बुरी तरह डांटा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे बिना पट्टे के लाने की? अगली बार दिखा तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। कुछ दिनों बाद कार्नेगी ने फिर वही गलती की और इस बार वो फिर उसी पुलिस वाले के सामने आ गए। अब इससे पहले कि पुलिस वाला कुछ बोलता, कार्नेगी खुद जोर जोर से बोलने लगे, ऑफिसर, मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मेरे पास कोई बहाना नहीं है। आपने मुझे पिछली बार वार्निंग दी थी, मुझे अभी के अभी गिरफ्तार कर लीजिए, मैं इसी लायक हूँ। अब देखिए ह्यूमन नेचर का जादू। पुलिस वाले का एटीट्यूड तुरंत बदल गया। उसने कहा, अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, इतना छोटा सा कुत्ता है, किसी को क्या ही काटेगा, तुम इसे बस उस पहाड़ी के पीछे ले जाओ जहां मैं इसे ना देख पाऊं। जिस पुलिस वाले को उन्हें फाइन करना था, खुद उनकी गलती पर पर्दा डालने लगा। अगर हम इसे आज के मॉडर्न ऑफिस से जोड़ें, मान लीजिए आपसे एक क्लाइंट को एक गलत फाइल सेंड हो गई, आपका बॉस गुस्से में आग बबूला होकर आपके पास आ रहा है। अगर आप कहेंगे, सर वो इंटरनेट स्लो था, या सर राहुल ने मुझे गलत डेटा दिया था, तो बॉस का गुस्सा दोगुना हो जाएगा। इसके बजाय सिर्फ इतना कहिए, सर मैंने बहुत बड़ी ब्लंडर कर दी है, इसके लिए मेरे पास कोई बहाना नहीं है, मेरी वजह से कंपनी का नाम खराब हो सकता था, आप जो सजा देंगे मुझे मंजूर है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपका बॉस तुरंत शांत हो जाएगा और कहेगा, चलो कोई नहीं, इंसान से ही गलती होती है, बस अगली बार ध्यान रखना। अगली बार जब भी आप रंगे हाथों कोई गलती करते पकड़े जाएं, तो डिफेंसिव मत होइए। सामने वाला आपके बारे में जो जो बुरी बातें सोच रहा है, उसे खुद अपने मुंह से बोल दीजिए। आप देखेंगे कि सामने वाले का सारा गुस्सा हवा हो जाएगा। चैप्टर 7, नहीं का खतरनाक जाल और सुकरात का सीक्रेट, द न्यूरोमस्कुलर ट्रैप ऑफ नो। जब भी आप किसी से बात शुरू करें, तो उन बातों से शुरुआत बिल्कुल ना करें जिन पर आपकी असहमति है। हमेशा उन बातों से शुरुआत करें जिन पर आप दोनों सहमत हैं। ऑथर का रूल है, गेट द अदर पर्सन सेइंग यस यस इमीडिएटली। प्रोफेसर ओवरस्ट्रीट ने ह्यूमन बॉडी की एक बहुत ही अनोखी साइकोलॉजी बताई है। जब कोई इंसान एक बार नहीं कह देता है, तो उसकी पूरी बॉडी, उसका नर्वस सिस्टम, उसकी मांसपेशियां, उसके ग्लैंड्स, सब कुछ सिकुड़ जाता है। वो डिफेंसिव मोड में आ जाता है। एक बार इंसान के मुंह से नहीं निकल गया, तो उसका ईगो उस नहीं पर अड़ जाता है। इसके उलट जब कोई हाँ कहता है, तो उसका शरीर रिलैक्स होता है और वो नए आइडियाज को स्वीकार करने के लिए खुल जाता है। इतिहास में एक इंसान था जिसने ह्यूमन साइकोलॉजी के इस यस रूल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल किया। प्राचीन ग्रीस के महान दार्शनिक सुकरात। सुकरात कभी किसी से ये नहीं कहते थे कि तुम गलत हो। जब भी उन्हें किसी से अपनी बात मनवानी होती थी, तो वो ऐसे सवाल पूछते थे जिनका जवाब सामने वाले को हाँ में ही देना पड़ता था। वो एक के बाद एक हाँ बुलवाते जाते थे और अंत में सामने वाला हैरान होकर देखता था कि जिस बात का वो कुछ देर पहले विरोध कर रहा था, अब वो उसी बात से पूरी तरह सहमत हो चुका है। इसे आज सोक्रेटिक मेथड कहा जाता है। मान लीजिए आप एक कार शोरूम में सेल्समैन हैं और एक कस्टमर कहता है, मुझे ये कार पसंद नहीं आई, इसका इंटीरियर अच्छा नहीं है। अगर आप कहेंगे, नहीं सर आप गलत कह रहे हैं, इसका इंटीरियर बेस्ट है, तो वो कभी कार नहीं खरीदेगा। इसके बजाय सुकरात का तरीका अपनाएं। सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंटीरियर बहुत जरूरी है। आप एक ऐसी कार चाहते हैं ना जो अंदर से प्रीमियम फील दे और जिसमें लॉन्ग ड्राइव पर भी आपकी फैमिली कंफर्टेबल रहे? हाँ, तो चलिए मैं आपको हमारी उस कार के पास ले चलता हूं जिसका लेग रूम सेगमेंट में सबसे ज्यादा है। He who treads softly goes far, अर्थात जो इंसान आराम से और नरमी से कदम रखता है, वो बहुत दूर तक जाता है। जब भी किसी मीटिंग या डिस्कशन में जाएं, तो सीधे अपने मेन मुद्दे पर बहस मत शुरू करें। पहले 2-3 ऐसे सवाल पूछें जिनका जवाब सामने वाला सिर्फ हाँ में दे सके। इससे उसके दिमाग का दरवाजा आपके लिए खुल जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये साइकोलॉजिकल एनालिसिस दिलचस्प लग रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक YouTube को बताता है कि ये कंटेंट वैल्यूएबल है, जिससे ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंच सके। चलिए अब उस सीक्रेट की बात करते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप किसी के भी दिमाग में अपना आइडिया प्लांट कर सकते हैं। चैप्टर 8, दिमाग में आइडिया प्लांट करने की कला। लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स। दुनिया का कोई भी इंसान ये महसूस नहीं करना चाहता कि उसे कोई कुछ बेच रहा है या उसे कोई ऑर्डर दे रहा है। हम सबको लगता है कि हम अपनी मर्जी से फैसले लेते हैं। ऑथर कहते हैं, लेट द अदर पर्सन फील दैट द आइडिया इज हिज और हर्स, अर्थात सामने वाले को यह महसूस करने दें कि आइडिया उसका अपना है। इंसान को सबसे ज्यादा प्यार अपने खुद के विचारों से होता है।
अगर आप किसी को एक शानदार आइडिया देंगे तो भी वो उसमें कमियां निकालेगा, क्योंकि वो आपका आइडिया है। लेकिन अगर आप बहुत ही चालाकी से उस आइडिया का बीज उसके दिमाग में बो दें और उसे खुद उस आइडिया तक पहुंचने दें, तो वो उस आइडिया को प्रोटेक्ट करेगा और उसे खुशी खुशी मानेगा। पॉलिटिक्स की दुनिया में कर्नल हाउस एक बहुत बड़ा नाम थे। वो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के सबसे खास एडवाइजर थे। विल्सन बहुत ही जिद्दी किस्म के इंसान थे। कर्नल हाउस ने उन्हें हैंडल करने का एक साइकोलॉजिकल तरीका ढूंढ लिया था। जब हाउस को कोई पॉलिसी पास करवानी होती थी तो वो विल्सन के पास जाकर सीधे नहीं कहते थे कि हमें ये करना चाहिए। वो सिर्फ बातों बातों में उस पॉलिसी का जिक्र छेड़ देते थे, बीज बो देते थे। कुछ दिनों बाद राष्ट्रपति खुद मीटिंग में खड़े होकर पूरे गर्व के साथ उसी पॉलिसी का ऐलान करते थे, जैसे कि वो आइडिया उनके खुद के दिमाग की उपज हो। कर्नल हाउस कभी उन्हें टोकते नहीं थे कि अरे ये तो मेरा आइडिया है, क्योंकि हाउस को क्रेडिट नहीं, रिजल्ट चाहिए था। अगर आप एक पेरेंट हैं और आपका बच्चा जंक फूड बहुत खाता है, अगर आप कहेंगे चिप्स मत खाओ बीमार पड़ जाओगे, वो कभी नहीं सुनेगा। इसके बजाय उससे पूछें, बेटा तुमने कल कहा था ना कि तुम्हें फुटबॉल टीम का कैप्टन बनना है, तुम्हें क्या लगता है रोनाल्डो या विराट कोहली अपने शरीर में क्या डालते होंगे जो वो इतने फिट हैं? अब बच्चा खुद सोचेगा और कहेगा शायद हेल्दी खाना। आपने कुछ नहीं कहा, आइडिया खुद उसके दिमाग से निकला। लोगों को ऑर्डर देना बंद करें, सजेशन देना शुरू करें। किसी को भी ये मत कहिए कि तुम्हें ये करना चाहिए। इसकी जगह पूछिए, तुम्हें क्या लगता है कि अगर हम इसे इस तरह से करें तो क्या ये बेहतर काम करेगा? क्रेडिट लेना छोड़िए, लोगों को उनके आइडियाज का हीरो बनने दीजिए। चैप्टर 9, किसी इंसान को बदलने का सबसे अचूक तरीका। गिव अ फाइन रेपुटेशन टू लिव अप टू। अगर आप चाहते हैं कि कोई इंसान अपनी बुरी आदत बदले या अपने काम में सुधार लाए, तो उसे डांटने या उसकी कमियां गिनाने के बजाय उसे एक अच्छा टैग या रेपुटेशन दे दीजिए जिसे वो बरकरार रखना चाहेगा। साइकोलॉजी में इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहा जाता है। लोग अक्सर उस उम्मीद के मुताबिक बर्ताव करते हैं जो आप उनसे रखते हैं। अगर आप किसी बच्चे को बार बार कहेंगे कि तू बेवकूफ है, तुझसे कुछ नहीं होगा, तो उसका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मान लेगा और वो वाकई कभी मेहनत नहीं करेगा। लेकिन अगर आप किसी नालायक इंसान से भी ये कहें कि मुझे तुम्हारे अंदर एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान दिखता है, तो वो अपनी इस नई रेपुटेशन को बचाने के लिए जान लगा देगा। किताब में एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण है। एक कंपनी के एक बहुत ही पुराने और अच्छे मैकेनिक ने अचानक अपने काम में ढिलाई बरतनी शुरू कर दी। उसके बनाए पार्ट्स खराब निकलने लगे। उसका बॉस उसे नौकरी से निकाल सकता था या सबके सामने बुरी तरह डांट सकता था, लेकिन बॉस उसके पास गया और बोला, बिल, तुम इस कंपनी के सबसे बेहतरीन और पुराने मैकेनिक हो। तुमने पिछले कई सालों से बिना किसी गलती के शानदार काम किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से तुम्हारा काम तुम्हारे उस शानदार स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहा है। मुझे चिंता हो रही है कि क्या तुम किसी परेशानी में हो। क्या आप सोच सकते हैं बिल का रिएक्शन क्या हुआ होगा? उसे बुरा नहीं लगा, बल्कि उसे अपनी उस बेस्ट मैकेनिक की रेपुटेशन याद आ गई। उसने तुरंत अपने काम में सुधार किया, क्योंकि वो बॉस की नजरों में उस ऊंचे स्टैंडर्ड से नीचे नहीं गिरना चाहता था। अगर आपके ऑफिस या टीम में कोई मेंबर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उससे जाकर ये मत कहिए कि तुम बहुत लेजी हो गए हो। उससे कहिए, राहुल, तुम मेरी टीम के सबसे क्रिएटिव इंसान हो। तुम्हारे पुराने प्रोजेक्ट्स माइंड ब्लोइंग थे, लेकिन इस बार मुझे वो राहुल वाला मैजिक नहीं दिख रहा। क्या हम इसे मिलकर ठीक कर सकते हैं? आप देखेंगे कि राहुल अपनी पुरानी रेपुटेशन को साबित करने के लिए रात दिन एक कर देगा। आज ही अपने आसपास के किसी ऐसे इंसान को खोजें जिसमें आप सुधार लाना चाहते हैं। उसकी आलोचना करने के बजाय उसकी किसी एक छोटी सी अच्छी बात की तारीफ करें और उसे ये महसूस कराएं कि आप उसे बहुत ऊंची नजरों से देखते हैं। वो इंसान आपको कभी निराश नहीं करेगा। चैप्टर 10, इंसान के अंदर के हीरो को जगाना। अपील टू नोबलर मोटिव्स। डेल कार्नेगी का ये रूल कहता है, अपील टू द नोबलर मोटिव्स। लोगों के अंदर छिपे उच्च और महान आदर्शों को जगाएं। इंसान हमेशा खुद को एक अच्छा, ईमानदार और सच्चा व्यक्ति मानना चाहता है। जब आप उन्हें यह महसूस कराते हैं कि वे बहुत महान और सच्चे हैं, तो वे कभी आपको धोखा नहीं देना चाहेंगे। जेपी मॉर्गन ने इंसान की साइकोलॉजी के बारे में एक बहुत ही सटीक बात कही थी। इंसान के किसी भी काम को करने के पीछे हमेशा दो कारण होते हैं। पहला वो कारण जो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, और दूसरा वो कारण जो असली होता है। हम सब अंदर से जानते हैं कि हम स्वार्थी हैं, लेकिन हम खुद को आईने में एक हीरो के रूप में देखना चाहते हैं। जब आप किसी इंसान से ये कहते हैं कि मुझे पता है आप एक बहुत ही ईमानदार इंसान हैं, तो आप उसके अंदर के उस हीरो को चैलेंज कर देते हैं। अब वो इंसान अपनी उस महान इमेज को बचाने के लिए आपकी बात मान लेगा। किताब में एक बहुत ही शानदार उदाहरण है।
एक मकान मालिक का एक किराएदार अचानक कॉन्ट्रैक्ट तोड़कर घर खाली करना चाहता था। किराएदार को अभी भी 4 महीने का किराया देना बाकी था। मकान मालिक चाहे तो उस पर केस कर सकता था या उससे बुरी तरह लड़ सकता था, लेकिन मकान मालिक उसके पास गया और बोला, दोस्त, मैंने सुना है तुम घर छोड़ रहे हो, लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मैं इतने सालों से लोगों को परख रहा हूं और मेरी साइकोलॉजी कहती है कि तुम अपने वादे से मुकरने वाले इंसान नहीं हो। तुम एक सच्चे इंसान हो और तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा करोगे। नतीजा क्या हुआ? अगले ही महीने उस किराएदार ने खुद आकर पूरा किराया चुका दिया। वो अपनी ईमानदार इंसान वाली इमेज को तोड़ना नहीं चाहता था। इसे मॉडर्न लाइफ में देखिए। मान लीजिए आप अपवर्क पर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं और प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद वो पेमेंट को लेकर बहाने बनाने लगता है। उस पर चिल्लाने या फ्रस्ट्रेट होने के बजाय उसे एक मैसेज लिखिए, सर, मैंने आपके साथ काम किया है और मैं जानता हूं कि आप अपनी जुबान के बहुत ही पक्के और प्रोफेशनल इंसान हैं। मुझे पूरा यकीन है कि आप इस मेहनत का सही सम्मान करेंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि ये एक लाइन उसका माइंडसेट कैसे बदल देगी। जब भी कोई इंसान आपके साथ गलत करे तो उसे बेईमान या झूठा मत कहिए, बल्कि उसे ये जताइए कि आप उसे एक बहुत ही सच्चा और अच्छा इंसान मानते हैं। वो आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश करेगा। चैप्टर 11, अपने आइडियाज में जान फूंकना, ड्रामेटाइज योर आइडियाज। आज के जमाने में सिर्फ सच बोलना काफी नहीं है, सच को थोड़ा दिलचस्प, ड्रामेटिक और विजुअल बनाना पड़ता है। रूल है ड्रामेटाइज योर आइडियाज। अपने विचारों को एक कहानी या ड्रामे की तरह पेश करें। हमारा दिमाग बोरिंग फैक्ट्स को याद नहीं रख सकता। हमारा दिमाग पिक्चर्स, कहानियों और इमोशंस की भाषा समझता है। जब आप अपनी बात को किसी विजुअल या ड्रामे के साथ पेश करते हैं तो सामने वाले का अटेंशन 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। जो चीज आंखों को अट्रैक्ट करती है वही दिमाग में छप जाती है। किताब में ऑथर बताते हैं कि जब एक चूहे मारने वाली दवाई बनाने वाली कंपनी को अपना प्रोडक्ट बेचना था तो उन्होंने दुकानदारों से सिर्फ ये नहीं कहा कि हमारी दवाई बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी दुकान के शीशे के डिस्प्ले में 2 असली और जिंदा चूहों को दौड़ते हुए दिखाया। उस छोटे से ड्रामे और विजुअल को देखने के लिए भीड़ लग गई और उनकी सेल्स आसमान छूने लगी। आज के डिजिटल वर्ल्ड में आप इसे बहुत आसानी से रिलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपनी 3 लोगों की टीम, जैसे आप, अजीत और रीना, मिलकर एक नया YouTube वीडियो बना रहे हैं। अगर आप सीधे कैमरे के सामने बैठकर एक रोबोट की तरह स्क्रिप्ट पढ़ देंगे तो कोई नहीं देखेगा। लेकिन अगर आप उसी स्क्रिप्ट को एक डीप सिनेमैटिक वॉइस ओवर के साथ बोलें, एक हाई कॉन्ट्रास्ट और वायरल थंबनेल डिजाइन करें और बैकग्राउंड में एक इमोशनल म्यूजिक लगा दें, तो आपने अपने आइडिया को ड्रामेटाइज कर दिया। अब ऑडियंस उसे छोड़कर नहीं जा पाएगी। अगली बार जब आप किसी को अपना आइडिया समझाएं या कोई प्रेजेंटेशन दें तो सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल ना करें, कुछ विजुअल्स दिखाएं, कोई कहानी सुनाएं या अपने हाथों के इशारों से एक ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट करें कि सामने वाला आपकी बात को देख सके। चैप्टर 12, जब कुछ भी काम न करे तो ये करें, थ्रो डाउन अ चैलेंज। जब आपके सारे तरीके फेल हो जाएं, जब कोई इंसान आपकी बात सुनने को ही तैयार ना हो, तो आखिरी हथियार इस्तेमाल करें, थ्रो डाउन अ चैलेंज। एक चुनौती पेश कर दें। हर इंसान के अंदर जीतने और खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने की एक आग होती है। साइकोलॉजी इसे डिजायर टू एक्सेल कहती है। जब आप किसी को चैलेंज करते हैं तो आप उसकी सोई हुई आग में पेट्रोल डाल देते हैं। इंसान पैसे या तारीफ के लिए उतना काम नहीं करता जितना वो एक गेम को जीतने के लिए करता है। चार्ल्स श्वाब की फैक्ट्री में एक डिपार्टमेंट था जिसके मजदूर बहुत कम काम कर रहे थे। मैनेजर परेशान था। श्वाब वहां गए और दिन की शिफ्ट वाले मजदूरों से पूछा, तुमने आज कितने स्टील के डिब्बे बनाए? उन्होंने कहा 6। श्वाब ने बिना कुछ कहे फर्श पर एक बड़े से चौक से 6 लिख दिया और चले गए। जब रात की शिफ्ट वाले मजदूर आए तो उन्होंने उस 6 को देखा और पूछा, ये क्या है? दिन वालों ने बताया कि बॉस आए थे और उन्होंने हमारा स्कोर लिखा है। रात वाले मजदूरों के ईगो पर बात आ गई। जब सुबह श्वाब वापस आए तो फर्श पर 6 मिटाकर एक बड़ा सा 7 लिखा हुआ था। दिन वालों ने देखा कि रात वालों ने उन्हें हरा दिया है तो उन्होंने पूरी जान लगा दी और शाम तक फर्श पर 10 लिख दिया। सिर्फ एक चौक के टुकड़े ने पूरी फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी 2 गुनी कर दी। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, मान लीजिए आप घर पर हैं और आपका छोटा बेटा पुआ खाना खाने में बहुत नखरे कर रहा है या उसे अपनी कोई आदत सुधारनी है। अगर आप उस पर चिल्लाएंगे तो वो रोने लगेगा। लेकिन अगर आप उसे एक गेम में बदल दें और कहें कि मुझे नहीं लगता कि तुम 5 मिनट के अंदर इस प्लेट को खत्म कर सकते हो, मुझे तो लगता है मैं तुमसे पहले खा लूंगा, अब देखिए कमाल। वो सिर्फ आपको हराने के लिए उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और पूरा खाना झटपट खत्म कर देगा।
जब भी लोग काम करने से कतराएं तो उन्हें काम मत दीजिए, उन्हें एक चैलेंज दीजिए, उनके अंदर के कंपेटिटर को जगाइए। दोस्तों, जो साइकोलॉजी आपने आज सीखी है, अगर आपने उसका 10% भी अपनी लाइफ में उतार लिया तो दुनिया आपकी फैन हो जाएगी। यहाँ इस पूरी मास्टरपीस किताब का एक कंप्लीट और फाइनल निचोड़ है, ताकि ये बातें हमेशा आपके दिमाग में सेट रहें। पहला लेसन है, कभी भी किसी की आलोचना मत करो, बुराई मत करो और शिकायत मत करो। लोगों को क्रिटिसाइज करने से उनका डिफेंस मैकेनिज्म एक्टिव हो जाता है और वे आपसे नफरत करने लगते हैं। दूसरा लेसन है, लोगों की सच्ची और ईमानदारी से तारीफ करो। दुनिया में हर इंसान इंपॉर्टेंट फील करना चाहता है। इस भूख को सच्ची तारीफ से शांत करो। तीसरा लेसन है, सामने वाले में एक तीव्र इच्छा जगाओ। सिर्फ अपने फायदे की बात मत करो, दुनिया को उनके नजरिए से देखो और बात उनके फायदे की करो। चौथा लेसन है, लोगों में सच्ची दिलचस्पी दिखाओ, उनके नाम याद रखो और एक अच्छे लिसनर बनो। लोग अच्छे स्पीकर से ज्यादा एक अच्छे लिसनर को पसंद करते हैं। पांचवा लेसन है, बहस जीतने का इकलौता तरीका है कि बहस से ही बच जाओ। लॉजिक और फैक्ट से आप कभी किसी का दिल नहीं जीत सकते। छठवां लेसन है, अगर आप गलत हैं तो तुरंत और पूरे जोर के साथ अपनी गलती मान लें। इससे सामने वाले का सारा गुस्सा तुरंत हवा हो जाएगा। सातवां लेसन है, किसी भी बातचीत की शुरुआत हमेशा उन बातों से करें जिस पर आप दोनों सहमत हों। सुकरात की तरह सामने वाले से ज्यादा हाँ यानी यस बुलवाएं। आठवां लेसन है, लोगों को महसूस करने दें कि कोई भी बेहतरीन आइडिया उनका अपना है। सजेशन दें, ऑर्डर न दें। नौवां लेसन है, लोगों को बदलने के लिए उन्हें एक अच्छी रेपुटेशन दे दें जिसे वो बरकरार रखना चाहें। डांटने से बेहतर है उन पर एक ऊंचा स्टैंडर्ड सेट कर दें। 10वां लेसन है, लोगों के अंदर के नोबल मोटिव्स को जगाएं, उन्हें महसूस कराएं कि वो सच्चे और ईमानदार हैं। 11वां लेसन है, अपने आइडियाज को ड्रामेटाइज करें। दुनिया सिर्फ सच नहीं सुनती, वो सच को विजुअल्स और इमोशंस के साथ देखना चाहती है। लास्ट लेसन है, जब कुछ भी काम न करे तो एक चैलेंज दे दें। लोगों के अंदर जीतने की आग लगा दें, वे आपके लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। दोस्तों, ये थी डेल कार्नेगी की टाइमलेस मास्टरपीस हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल की एक बहुत ही डीप और लाइफ चेंजिंग समरी। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो इसका मतलब है कि आप सच में अपनी लाइफ को लेकर सीरियस हैं और खुद को एक बेहतर इंसान बनाना चाहते हैं। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इनमें से कौन सा लेसन आपको सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल लगा और आप आज ही उसे किसके साथ ट्राई करने वाले हैं। अगर इस वीडियो ने आपके सोचने का नजरिया बदला है तो इसे एक लाइक जरूर करें और अपने हर उस दोस्त के साथ शेयर करें जिसे इस नॉलेज की जरूरत है। ऐसी ही वर्ल्ड क्लास प्रीमियम और डीप ऑडियो बुक समरी हर हफ्ते सुनने के लिए बुक बाइट ऑडियो को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। आपसे जल्द ही मिलते हैं एक और लाइफ चेंजिंग किताब के साथ। तब तक सीखते रहिए, ग्रो करते रहिए और लोगों का दिल जीतते रहिए। धन्यवाद और जय हिंद।